ये लोमड़ी जो है ना चिल्लाती थी हुआ हुआ, हाँ। तो उधर से हुआ हुआ। अब यहाँ भी ऐसे ही लोग हो गए हुआ हुआ करते हैं, क्या हुआ कुछ नहीं मालूम। कह रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे भी जो है देश का नाम हुआ है। इंटरनेशनल लेवल देखने के पहले अपने घर का प्रबंध देखा जाए ना, बाहर का प्रबंध देखो। घर वाली नाखुश हो तो बाहर वाली को खुश करने की क्या आवश्यकता है आपको? विकास करवा दिया। सरकार सुला रही है। हाँ, और क्या क्यों सुला रही है? देखो ना महंगाई कितनी करवा दी, कुछ नहीं हो रहा। 40 का राजश्री आ रहा है, 2 सिगरेट यही पी लेता है। इनका अलग दुख है, कह रहे हैं 40 का तो राजश्री आ रहा है। ये समझिए तो मोदी को हटा रहे हैं क्या? वो तो जाएंगे 24 में, उनका उम्र हो गया है। कह रहे हैं मोदी जाएंगे 24 में। योगी जी आएंगे ना योगी जी प्रधानमंत्री बन के, और क्या? बताइए 75 पैसे में हाँ। 1 किलो की दाल मिलती थी, 75 क्या कह रहे पैसे हैं? की। 25 पैसे में तो खोए की गुजिया खा लिया करते थे हम। 25 पैसे में विधानसभा चुनाव है, क्या लगता है विधानसभा चुनाव में कौन जीतने वाला है इस बार? विधानसभा चुनाव की जहां तक बात है, हाँ। उसमें भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी। मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात न्यूज। खरी बात न्यूज आज है भोपाल के न्यू मार्केट में, और मैं कहना चाहती हूँ आप दिखा दीजिए यहाँ का मंदिर भी जो है, आप जानते होंगे खेड़ापति हनुमान मंदिर है और बहुत ही फेमस मंदिर है। न्यू मार्केट है, बहुत ज्यादा व्यस्ततम इलाका है, और आज हम यहाँ आ गए हैं। आपको पता है कि विधानसभा का सत्र चल रहा है, तो विधानसभा में बजट भी नया पेश हुआ है, और चूंकि विधानसभा चुनाव भी है इस साल, तो आम जनता से बात करेंगे कि उनको क्या लग रहा है, किसकी सरकार बनने वाली है, और ये जो बजट आया है वो कितना कारगर साबित होने वाला है, कितना अच्छा है। आपसे बात करेंगे सीधे। क्या नाम है आपका? राजनारायण सिंह, कहाँ से हैं? सतना। सतना से आए हुए हैं। अच्छा, ये बताइए क्या लगता है आपको, अभी विधानसभा का जो सत्र चल रहा है इसमें बजट नया पेश हुआ है, कैसा बजट आया है? जो बजट का मूल है जी वो समूचे मध्य प्रदेश के हाँ 15% लोगों के लिए जो बजट सरकार ने बनाया है, वो सिर्फ 15% लोगों का बजट है। अच्छा, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जो सरकार की मूलभूत आवश्यकताएं हैं आम जनमानस की, उनके लिए सरकार ने कोई भी बजट में प्रस्ताव नहीं रखा। अच्छा। जैसे वर्तमान परिदृश्य में सबसे ज्यादा बेरोजगारी पूरे देश पर है, और देश में मध्य प्रदेश भी उसका हिस्सा है। जी। मध्य प्रदेश में बेरोजगारों के लिए, नई नौकरियों के लिए तो कह तो रहे हैं, निकाली तो है वैकेंसी, कह रहे हैं। वैकेंसी निकालने का आशय अलग है, जी। और बजट में जो वैकेंसी एक अलग विषय, हाँ। लेकिन उस वैकेंसी के लिए जो मापदंड है, जो खर्च है, उसका कहीं उस बजट पर उल्लेख नहीं। आप लोग जानती होंगे, हाँ। आपने भी पढ़ा होगा बजट, उसका कहीं उल्लेख नहीं है। जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं भैया शिक्षा, रुकिए, आपसे भी बात करेंगे। जी, शिक्षा के चलिए, कोई क्षेत्र बात में नहीं, भी, हाँ। शिक्षा के क्षेत्र में भी, विश्वविद्यालयों की स्थापना का मामला हो, कॉलेजों की स्थापना का मामला हो, हॉस्पिटलों की स्थापना का मामला हो, जी। ऐसे किसी भी मामले पर सरकार ने अपने दृष्टिकोण को बजट के माध्यम से स्पष्ट नहीं किया। ठीक है। इसलिए अपन ये कह रहे हैं कि ये निराशाजनक बजट है। हाँ। ऐसे इंडस्ट्रियल एरिया के लिए बजट है, ऐसे बड़े लोगों के लिए बजट है जिनको आपूर्ति करते हुए संसाधनों का दोहन उन 15% व्यक्तियों के लिए हम कर सके। तो मतलब आपको नहीं लग रहा है कि आम इंसान के लिए ये बजट है? एक लाडली बहना योजना सरकार चला रही है, जी। तो मैं ये समझता हूँ कि किसी को धनराशि देकर, हाँ। किसी विशेष व्यवस्था पर आप राशि उपलब्ध करा के उसके निजी व्यय पर आप खर्च करेंगे, हाँ। ये बजट की मानसिकता नहीं होती। हाँ। बजट का मतलब है कि आप बेस खड़ा करें, बिल्कुल। वो बेस दिखे, उस बेस से जनता को आज भी लाभ हो और भविष्य में भी लाभ हो, ऐसा कोई बजट हो। अच्छा, आप भगवा पहने थे, मुझे लगा कहीं ना कहीं भगवा के सपोर्टर होंगे, भाजपा के सपोर्टर मैं होंगे। भाजपा का सपोर्टर हूँ, भाजपा की फिर भाजपा की भी विचारधारा जो का है, हूँ, हाँ। लेकिन जीवन में सत्यता भी अपने आप में होनी चाहिए। बिल्कुल तो सही ये बात है। मानता हूँ कि बिल्कुल। सत्यता से परे है बजट। अच्छा, सत्यता से परे है। तो अच्छा, अगर बात करें विधानसभा चुनाव, अभी है बजट के बारे में तो चलिए आपने बता दिया, विधानसभा चुनाव है, क्या लगता है विधानसभा चुनाव में कौन जीतने वाला है इस बार? विधानसभा चुनाव की जहाँ तक बात है, हाँ। उसमें भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी। हाँ। उसका कारण ये है कि उसके बूथ लेवल से लेके प्रदेश के उच्च स्तर तक उसका ढांचा है, उसका संगठन है, उसके कार्यकर्ता पिछले 15-20 वर्षों में सत्ता पर काबिज हैं, इसलिए उनमें जोश है, उत्साह है, और उस उत्साह को वो किसी भी हालत पर हाँ। सत्ता से विमुक्त होते नहीं देखना चाहिए। चलिए, तो आप कह रहे हैं 15-20 वर्षों से काबिज हैं, सब कुछ है, अच्छा चल रहा है, पर फिर भी बजट बताइए ऐसा घोषित किया है जो आम जनमानस के हित में ही नहीं है। कहीं से अगर हित में नहीं है तो विकास कैसे होगा? आप बताइए, बेरोजगार हैं, किसान हैं, महिलाएं हैं, सब परेशान हैं।
मैडम, आज के जमाने पर विकास सार्वजनिक कोई नहीं देख रहा है। जी। निजी 15% कार्यकर्ताओं का विकास हो जाए, उसी विकास के आधार पर वो विकास की मुख्य धारा पर समाज को जोड़ देते हैं और पार्टियां सत्ता पर काबिज हो जाती तो 15% लोग जिता देंगे मध्य प्रदेश। 15% लोग ऐसे कार्यकर्ता हैं। एक किराने की दुकान पर सैकड़ों ग्राहक अपने सामान को खरीदता है। अच्छा। एक आस्था के केंद्र में हजारों व्यक्ति मंदिर पर माथा टेकता है। उसी तरह एक कार्यकर्ता हजारों लोगों को मोटिवेट कर देता है। मतलब विश्वास है कि फिर भी भाजपा है। विश्वास है भाजपा आएगी। बेस उसका मजबूत है, बेस मजबूत है तो पार्टी जीतेगी। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए ठीक है, धन्यवाद जी। क्या नाम है आपका? संदीप। कहाँ से हैं आप? मैं तो जयपुर से हैं, यही रहते हैं। कहाँ से? जयपुर से रहते, भोपाली है। अच्छा, भोपाल रहते हैं। अच्छा, तो ये बताइए आपको क्या लगता है यहाँ पर मध्य प्रदेश में जो है भाजपा की सरकार है, क्या अच्छी नहीं है? अच्छी नहीं है। क्यों नहीं है अच्छी? क्यों? अब देख लो अभी कितनी थोड़ा सा हालत आवाज खराब हो कम करा रही है। दीजिए। 15 साल से अब देखो कुछ भी नहीं किया। हाँ अभी कमलनाथ की सरकार थी, हाँ। तो उनको एक लोकतंत्र की सरकार थी, उसको जी। चुनी हुई सरकार को गिराने का काम किया। हाँ। अब जबरदस्ती तो कोई भी राज कर सकता है, मैं भी कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हो। अच्छा, अब जनता ने तो उसको हरा ही दिया था, 2018 में तो हरा दिया था। अब लगता है अब वापस से हराएंगे क्या? वापिस हराएंगे, फिर हराएंगे। क्यों कह रहे हैं बहुत अच्छा काम किया? भैया कह रहे थे बहुत अच्छा काम किया है। तो काम भैया कुछ नहीं किया। एक मिनट सुनिए, इधर आइए। ये बताइए, कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है इस बार आने वाली है। 2018 में भी कांग्रेस जीती थी, अब भी वापस से कांग्रेस जीतने वाली है क्योंकि भाजपा ने काम ही नहीं किया है, कह रहे हैं। डिबेट मत करवाइए मुझसे। नहीं, आप बताइए, मैं तो आपका पक्ष पूछ रही हूँ। भाजपा जीतेगी, उसका बेस मजबूत है। मैंने आपसे वही निवेदन किया हाँ। कि भारतीय जनता पार्टी के पास भावनात्मक विचारधारा है। ये हिंदुस्तान, सुनिएगा, आपसे जवाब लूंगी इस पर, है ना? ये क्या कह रहे हैं? हिंदुस्तान भावनाओं का देश है। हाँ भावनाओं पर बिकता है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे पर ये देश चल रहा है। अच्छा। विकास की परिधि पर ये देश नहीं चला, न तो पूर्व काल से, न वर्तमान काल से, और मुझे भविष्य में भी चलता नहीं मुझे दिख लग रहा। रहा है, मुझे लग रहा है, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है आप भाजपा के हितैषी हैं या क्या है? मतलब आप कह रहे हैं भाजपा आएगी, लेकिन तब भी आप कह रहे हैं इनके पास मुद्दा है नहीं, हाँ। सिर्फ मंदिर मस्जिद का काम करते हैं। हाँ। कभी आज से 17 साल पहले हिंदू हाँ। कभी खतरे में आया गया। हाँ। जैनों की 1% सही बात है। आबादी है, फिर भी कभी खतरे में आया गया। सुनिए तो अच्छी बात बोल रहे हैं आप। देखिए, आप बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं। सुनिए तो कह रहे हैं कि बताइए, इससे पहले क्या कभी हिंदू खतरे में नहीं था, कह रहे हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि राम किसी मंदिर की विचारधारा का आशय नहीं है। हाँ और राम कोई मंदिर नहीं है। हाँ राम हिंदू जनमानस की हृदय पर विराजमान वो हाँ। विचारधारा है हाँ। जिससे हम अपने आप के हृदय के अंदर हाँ। ईश्वर की आराधना को आत्मसात करते हैं। तो फिर इतना बड़ा मंदिर बनाने की जरूरत क्या थी? आस्था के केंद्रों को प्रदर्शित करना भी जीवन में महत्वपूर्ण है। तो क्या लगता है, क्या मंदिर से ही वोट मिलने वाला है? मैं भाई साहब ने जो कहा मंदिर मस्जिद, उस विषय की मैं बात कर रहा हूँ हाँ। कि राम कोई मंदिर पर नहीं है। ठीक है। राम करोड़ों करोड़ हिंदू जनमानस के हृदय पर है। मंदिर पर उनको मैंने केंद्रित नहीं किया, लेकिन विचारधारा का प्रतिपादन करना भी आवश्यक होता है। हाँ। एक स्त्री है, भारतीय परंपराओं में उसके मांग पर बिल्कुल। सिंदूर लगा हुआ हाँ, है, हाँ, हाँ। तो हम मानते हैं कि ये वैवाहिक स्त्री है। हाँ, हाँ, ठीक है ना? है। उसके मांग का सिंदूर हाँ उसकी भारतीय परंपराओं को प्रदर्शित करता है। उसी तरह अयोध्या का मंदिर हाँ। हमारी हिंदू जनमानस की प्रतिष्ठा को प्रदर्शित तो करता क्यों है। मंदिर नहीं था? मंदिर नहीं था तो क्या आप पूजा नहीं करते थे? पूजा एक अलग विषय, मानते नहीं थे राम को? मैं तो वही कह रहा हूँ हाँ। कि करोड़ों करोड़ हिंदुओं के हृदय पर राम है। जी मंदिर रहे या न रहे, ठीक है। लेकिन मंदिर बना के हम उस व्यवस्था को इंगित करने का प्रयास कर रहे हैं, उस केंद्र को प्रदर्शित करने का। बिल्कुल हम सही कहीं भी बात रह है। सकते हैं। मैं न्यू मार्केट में घूम रहा हूँ, हाँ। लेकिन मेरा अपना घर है, हाँ। मेरे अपने बच्चे हैं, मेरी अपनी बीवी है, बिल्कुल। है ना? लेकिन इस चहर दीवारी पर, इस क्षेत्र पर घूमना, ये भी मेरी अपनी है, मेरा देश अपना है, मेरा बिल्कुल सही वतन बात है। अपना जैसे है, कि ये कह रहे वतन हैं, अपना है, अब अलग आप विषय है। सुनिए, जैसे कि ये कह रहे हैं अच्छा हुआ, जैसे इजाजत दे दीजिए। कि मंदिर ये कह रहे हैं, बिल्कुल क्या बिल्कुल है? बिल्कुल जैसे कि ये कह रहे हैं देखो, कि इनके मंदिर पास बनना जरूरी है। मंदिर बनाओ, मंदिर अच्छी बात है, मंदिर बन जाना चाहिए ना, क्या दिक्कत है? हर बार बनता है। हाँ। कांग्रेस कब कह रही है मंदिर मत बनाओ? हाँ हाँ तो विकास की बात करते नहीं है। हाँ। मंदिर मस्जिद की इसकी धार्मिक भावना के आधार पे फोटो वो लेना चाहते हैं, हाँ। ध्रुवीकरण करके। हाँ। अब देखो आज अडानी के बारे में कोई नहीं बोल रहा है, देश की क्या हालत है, क्या नहीं है। आपको क्या लगता है अडानी जी का क्या हुआ है? अब देखो वो तो सब मेरे को भी क्या पता। अब मीडिया और वो भी सब कहीं सही हाँ। कहने वाला आजकल कोई नहीं है। चलिए अडानी वगैरह छोड़ देते हैं, हम मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। क्या लगता है मध्य प्रदेश में महंगाई की क्या स्थिति है, बेरोजगारी की क्या स्थिति है, क्या लगता है? बेरोजगारी दिन दिन बढ़ती जा रही है। बेरोजगारी पे कोई बात नहीं कर रहा, विकास पे कोई बात नहीं कर रहा। चुनी हुई सरकार को गिरा के राज कर रहे हैं, और राज के अलावा इनको कोई मतलब नहीं है। अब फिर कमलनाथ की सरकार आएगी भारी बहुमत के साथ। कमलनाथ जी की आएगी। हाँ, कमलनाथ। आपको क्या लगता है, ये क्या नाम है? अनुराग कुमार यादव। अनुराग कुमार यादव। यादव जी हैं, ये बताइए। यादव जी कह रहे हैं कांग्रेस आएगी, वो कह रहे हैं भाजपा आएगी, क्या लगता है कौन आने वाला है? हम यूपी से हैं। ओ यूपी से हैं, फिर तो पूरे यादव जी अच्छे से हैं। हम यूपी से हैं। हाँ, तो अभी यहाँ पे क्या लग रहा है, मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है?
मध्य प्रदेश में हमें अच्छा लगता है। हाँ। और ज्यादा विशेष कोई दिक्कत नहीं है विशेष रहने होने में। अच्छा, मतलब क्या खाने पीने में बढ़िया है? सब बढ़िया है। उत्तर प्रदेश में नहीं लगता है क्या अच्छा? उत्तर प्रदेश योगी जी का राज है तो योगी जी का या राज में अरे भैया, यादव होके योगी जी की बात कर रहे हो? काहे नहीं करेंगे बताइए। हाँ। हमारे लिए अच्छा कर रहे हैं। अच्छा। और क्या। तो फिर यहाँ पे भाजपा भी यहाँ पर भी अच्छा कर रही है? सब अच्छा कर रही है। बढ़िया, विकास हो गया, राम राज्य आ गया। बस बस एकदम। 2018 में तो जनता ने हरा दिया था। उनकी बेवकूफी थी। बेवकूफी थी। और क्या। अब नहीं करेंगे बेवकूफी? अब नहीं करेंगे। विश्वास है? आगे भी आएगा। हाँ। आगे भी योगी सरकार आएगा। योगी सरकार यहाँ मध्य प्रदेश में ला रहे हो? और आएंगे अभी योगी सरकार सब आए, पूरे राज्य में आएगा। अच्छा, मध्य प्रदेश में कैसे ले आओगे? योगी तो लड़ ही नहीं रहे हैं। अब की बार लड़ेंगे, कहाँ नहीं लड़ेंगे। योगी लड़ेंगे? और क्या। शिवराज लड़ रहे हैं भैया, क्या बात कर रहे हैं? योगी जी का राज चलेगा पूरा कोथा में, केंद्र में, ये समझिए। तो मोदी को हटा रहे हैं क्या? वो तो जाएंगे 24 में, उनका उम्र हो गया है। कह रहे हैं मोदी जाएंगे 24 में। योगी जी आएंगे ना योगी जी प्रधानमंत्री बन के। और क्या। बताइए, इतने लोग यहाँ पे खड़े हैं भैया, आप लोगों से पूछ ले। नहीं लगता? नहीं, क्या नहीं लगता? कह रहे हैं मोदी हट रहे हैं, 24 में योगी आ रहे हैं। मोदी हटेंगे? मोदी नहीं हटेंगे? नहीं। योगी जी अच्छे नहीं है क्या? नहीं, अच्छे तो वो भी है लेकिन मोदी नहीं हटेंगे, ठीक बता रहा हूँ। मोदी नहीं हटेंगे, बताइए। का उम्र जो है वो उम्र के लिए सबको कॉम्बिनेशन देते हैं। हाँ। कि 60 साल पुलिस वाले रहेंगे, 50 साल अध्यापक रहेंगे। हाँ। तो वो भी अपना उम्र देखे, उसके बाद योगी जी उम्र मुझे है। कह रहे हैं उम्र हो गई है मोदी जी की। कह रहे हैं उम्र हो गई है मोदी जी की। पता नहीं वैसा क्यों बोल रहा है, मुझे तो ऐसा लगता है। मुझे नहीं लगता है नहीं, आपको? मुझे नहीं। आपको क्या लगता है कि विधानसभा में अभी क्या होने वाला है? यहाँ पे अगर बात करें, अगर मध्य प्रदेश की बात करें, कौन आ रहा है, शिवराज या कमलनाथ? शिवराज ही आएंगे। शिवराज ही आएंगे? मेरे ख्याल से किन मुद्दों पर आएंगे? क्योंकि शिवराज का अच्छा काम है ना, काम बढ़िया है ना उनका। अभी उनने वो महिला वो किया है। बताइए, महिला खड़ी है, उन्हीं से पूछ लेते हैं। क्या लग रहा है आपको महिलाओं के लिए? कह रहे हैं बजट सत्र में बढ़िया जो है विकास हुआ है, ई स्कूटी का भी प्रावधान निकल गया, सब हो गया। हम बहुत अच्छा किए हैं। हाँ। और शिवराज सिंह चौहान ही आएंगे इस बार भी। शिवराज सिंह चौहान ही आएंगे जी। 2018 में तो नहीं लाए थे जनता उनको, तो फिर वो कैसे आ गए? फिर तो जोड़ तोड़ करके आ गए। तो ये उनमें क्वालिटी थी तभी तो आए यहाँ पे। क्वालिटी महिलाओं- थी? जी क्वालिटी थी। फिर अच्छा, मतलब अभी खुश है आप? बहुत खुश है। हम लोग के लिए जो महिलाएं कुछ कर भी नहीं पा रही, घर बैठी, उन लोग के लिए लाडली बहना योजना निकाल दी है। ये तो सही कह रही स्कूटी है। निकाले, हर चीज निकाल दी। इतनी बड़ी देश है, इतना बड़ा पूरा विधानसभा को कैसे इंसान संभालता है, लेकिन वो इतना अच्छा लेके चल रहा है सारी चीजें को। कुछ भी कहो, महिलाओं के लिए तो बढ़िया कर रहे हैं। कुछ भी कहो, महिलाएं तो खुश है जी है ना? जी मैम। 1000 रुपए खाते में आ जाएंगे अब तो। यस। बढ़िया, खुशी हो गई है। भैया क्या कहना है, क्या नाम है? मेरा नाम देवे, मैं ऑलरेडी अलग स्टेट से हूँ, उड़ीसा से हूँ। उड़ीसा से हैं? मध्य प्रदेश आए हैं, घूमने आए हैं क्या? हाँ, मैं घूमने के लिए आया हूँ। काफी हाँ। बढ़िया लग रहा है और यहाँ का जो व्यवस्था है हाँ। ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे जो हमारा मोदी सरकार जी का और हाँ। शिवराज जी का जो जी। व्यवस्था है वो बहुत बहुत बढ़िया है। हाँ। क्योंकि आज हमारा भारत देश कितना ऊपर जा जी चुका जी है। जी जी। जो हमारा G20 सम्मेलन ही हमारा यही मध्य प्रदेश में हो रहा है। हाँ। और भारत अभी इसका लीडरशिप कर रहा है। हाँ। तो मोदी सरकार ने बहुत सारा बढ़िया बढ़िया काम करा है, जो हमारी पॉइंट पे देखा जाए तो बढ़िया काम करा है। उड़ीसा में कैसे चल रहा है सर? ओडिशा में तो लोकल पार्टी जैसे बीजेडी करते हाँ। के लोकल पार्टी वहाँ शासन हाँ, कर रहा है। हाँ, लेकिन हाँ। हमारा केंद्र में तो मोदी है। हमारा वहाँ पे लोग एमपी को सपोर्ट करते हैं। जैसे कोई अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है वहाँ पे मोदी सरकार को सपोर्ट करते मोदी सरकार को करते हैं, मतलब अभी- देश के लिए मोदी चाहिए। हैं। मोदी देश के लिए चाहिए, अगले साल लोकसभा चुनाव में मोदी को ही जिताएंगे। मोदी को ही जिताएंगे। भैया तो कह रहे थे मोदी की तो उम्र हो गई। भैया का उम्र हो गया। मोदी जी इतने बुढ़ा नहीं जवान है, कह रहे हैं मोदी जी की 18 उम्र घंटा हो गई। मोदी जी काम कर रहे हैं, आप बोलेगे वो बुढ़ा हो गए। अच्छा, तो अच्छा अच्छी काम बात कर है। रहे हैं। अच्छा 18 काम कर घंटा रहे हैं। काम करने वाला अगर बुढ़ा है हाँ तो 12 घंटा काम करने वाला कौन सा जवान है? हाँ। पर योगी जी में बुराई क्या है? कह रहे हैं योगी जी को बना देंगे। नहीं, योगी जी का टाइम आ रहा है। मोदी जी है, अगर हम अपना डायमंड को फेंक देंगे गोल्ड मिल जाएगा तो हाँ हाँ हाँ। ऐसा नहीं अच्छा, ना। अच्छा, हाँ। जब तक अभी टाइम मतलब जिंदा है। दिमाग है, कितना हाँ। बढ़िया बढ़िया काम कर रहे हैं। हाँ। इससे पहले कितना लोग प्रधानमंत्री बने, कितना आए कितना गए, लेकिन भारत का डेवलपमेंट कोई नहीं किया। हाँ। अच्छा, डेवलपमेंट नहीं थी। अभी जितना भारत का डेवलपमेंट हो रहा है, जी। जो हमको दिखाई दे रहा है, हाँ। अगर आप अलग कंट्री के हिसाब से जी। देखेंगे हाँ। कि महंगाई बढ़ रहा है, हाँ, हाँ, हाँ। आप एक बार आप पाकिस्तान का हालत देखिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अच्छा, हिंदुस्तान पाकिस्तान आ गया यहाँ तो। आपसे बात करते हैं, क्या नाम है आपका? पीटर जॉनसन, कहाँ के रहने वाले हैं जॉनसन? जबलपुर। जबलपुर के रहने वाले, मतलब मध्य प्रदेश से ही है। जी, जी। कैसे चल रहा है जबलपुर में सब कुछ? मध्य प्रदेश में जो है अभी भाजपा की सरकार है, क्या लगता है कैसा काम कर रही है? देखिए, डेवलपमेंट तो है, हाँ इसमें नो डाउट रोड वगैरह काफी अच्छी बन गई है। हाँ। लेकिन ये जो इस पीरियड में कुछ पीरियड से अभी ये जो आपसी रिश्ते बहुत बिगड़ गए हैं। आपसी रिश्ते मतलब किसके? मतलब ये जैसे जातिवाद का हाँ। और धर्म के विषय में हाँ। ये हम लोग पुराने जमाने के आप क्रिश्चियन हैं?
जी हाँ। जी, तो आपको क्या लगता है आपके साथ भी इस तरीके का भेदभाव कहीं होता है? नहीं, भेद देखो, ये हम अभी तो फिलहाल जबलपुर में ठीक है। ठीक है। लेकिन जो पहले की अपेक्षा हाँ। अब आज के पीरियड में जो नई जनरेशन आ रही है उनके बीच में गलत बीज बोया गया है। मतलब ऐसा नहीं जो करना चाहिए। ऐसा नहीं है ना, हम लोग के टाइम पे हम लोग हर जाति हर धर्म के लोग बड़े खुशी खुशी एक दूसरे के साथ होली दिवाली दशहरा क्रिसमस सब वो करते थे। हाँ। लेकिन अभी डर सा लगने लगा है। अच्छा। अभी कुछ सोचना पड़ता है कि हम यहाँ जाएं या ना जाएं। ना जाएं। और मतलब कुछ खासकर हमारे जो जैसे जबलपुर की बात बताऊं, ये आसपास के क्षेत्र में बहुत अभी एजुकेशन बहुत पिछड़ा हुआ है। अच्छा। और जितने अनएजुकेटेड बच्चे हैं वो लोगों के अंदर सिर्फ मोबाइल और व्हाट्सएप पे विश्वास करते हैं, ओरिजिनलिटी रियलिटी पे विश्वास नहीं करते। कुछ भी जो आता है मतलब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे चल रहा है। वही चल रहा है। और अच्छा। उसके कारण से ये होता है कि ये लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ। और वो सोचते नहीं वो हमारे दुश्मन है, वो हमारे तो ये बीज जो अभी थोड़ा बोया जा रहा सा है। जो सामने आया है, क्योंकि हम लोग उस समय से देख रहे हैं अभी में काफी चेंज है। बस हम सरकार से तो यही कहेंगे। वैसे सरकार कैसा काम कर रही है? देखिए, सरकार के विषय में मैं एक चीज को कह सकता हूँ कि रोडें बहुत अच्छी बनी है। रोड अच्छी बनी है। भोपाल से जबलपुर बाय रोड जाते हैं क्या? हाँ, नहीं, मोस्टली जाते आते रहते हैं हम लोग। हाँ। दूसरी बात बस ये जरूर है, महंगाई तो बढ़ी है। हाँ। इसमें नो डाउट बहुत महंगाई बढ़ी। हम लोग को तो वो छेद वाले सिक्के भी देखे हैं। हाँ। 1 रुपए हम लोग के पास होता तो ऐसा लगता है पहले बहुत कुछ आता होगा 1 रुपए में। 1 रुपए में 75 पैसे में हाँ। 1 किलो की दाल मिलती थी। 75 पैसे की। 25 पैसे में तो खोए की गुजिया खा लिया करते थे हम लोग। 25 पैसे में? जी, हमारे अब तो 25 पैसा आता ही नहीं है। 25 पैसे चलता ही नहीं, सरकार ने ही बंद कर दिया। 25 रुपए में भी नहीं खा पाते होंगे। 75 पैसे याद है, 75 पैसे में। अच्छा। 75 पैसे, 1 रुपए से भी कम में 1 किलो अरहर की दाल मिलती थी। आप सोचिए, मेरे फादर रेलवे में थे। 40 रुपए, ये समझ लीजिए आज से 60 ईयर्स पहले, 50-60 पहले 40 रुपए उनकी रेलवे में सैलरी थी। और हम लोग 10 लोग खाते थे। अच्छा। और हम लोग 40 रुपए में खाते थे? खा भी लेते थे और पढ़ लिख भी गए। और आज हम लोग एक तरीके से वो है। लेकिन आज इतनी महंगाई का मतलब क्या करें? मतलब तो फिर महंगाई के लिए कुछ ना कुछ विकल्प तो ढूंढना पड़ेगा ना। बगैर विकल्प के देखो, ये योजना बनाना हमारे आदरणीय जो ना प्रधानमंत्री जी हैं, गृह मंत्री जी हैं, ये लोगों का काम है। हम लोग तो प्रजा हैं, ये लोग नहीं राजा तो हैं। मतलब महंगाई जो बढ़ रही है, क्या लगता है आपको? सही बढ़ रही है, गलत बढ़ रही है, क्या है? अब देखिए, ये तो मैं हमारे हिसाब से जेब खाली हो रही तो गलत हो रहा है। गलत हो रहा है। गलत हो रहा तो आपको है। क्या लगता है कम नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, तो फिर बिल्कुल कैसे होना कम होगी चाहिए। अगर नहीं भाजपा कम कर रही इसके है? लिए तो केवल गवर्नमेंट को ही आगे बढ़ के, चाहे वो कांग्रेस आए तो उसको भी करना पड़ेगा, हाँ। बीजेपी है तो उसको भी जी, करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। हम तो इन्हीं के भरोसे। अब जैसे आप मध्य प्रदेश में हैं, ठीक है, अभी विधानसभा चुनाव भी है, अगले साल लोकसभा चुनाव भी है, अब तो जनता के पास मौका है। हाँ। तो आप लोग दिखाइए ना कि भैया कैसे कम होगा, अगर नहीं होगा तो क्या किया जाएगा, नहीं तो सरकार ऐसे बढ़ाती ही जाएगी। रीजन ये है मैम, इस पीरियड में अभी काफी हद तक लोगों की मानसिकता को बदल दिया गया है। अच्छा। लोग धर्म के नाम पे जिसने एक चिल्ला दिया, जैसे लड़ैया में मैं गांव से भी जुड़ा रहा हूँ। एक लड़ाई लोमड़ी जो है ना, चिल्लाती थी हुआ तो उधर से हुआ। अब यहाँ भी ऐसे ही लोग हो गए, हुआ करते हैं। क्या हुआ कुछ नहीं मालूम। अच्छा। हुआ सब करने लगे, क्या हुआ नहीं मालूम। वही चीज आज के जमाने में कह रहे हैं कितना तो विकास हुआ। देखिए, आप कह रहे हैं महंगाई, जैसे कि कह रहे हैं महंगाई हुई है, आपको भी लगता है महंगाई तो हुई है? महंगाई तो बहुत बड़ी है, इसमें तो कह रहे हैं विकास हुआ है, जैसे यही कह रहे हैं रोड बनी है इतनी अच्छी। जब इतना खर्चा होगा तो महंगाई बढ़ेगी। थोड़ा बहुत अपने नेशन के नाम पे कर थोड़ा देते बहुत हैं, बढ़े देश के तो लिए कर वहाँ देते तक हैं। ठीक है ना मैडम। हाँ। थोड़ा बहुत बढ़े तो बात सही समझ में आती है, हाँ। लेकिन थोड़े बहुत से कहीं अधिक हो जाए तो फिर क्या स्थिति होगी? हाँ। आपका जेब 5 इंची का हो और महंगाई आपकी 7 इंच की हो तो जेब की क्या स्थिति होगी? हाँ। तो आप ये भी तो तो सोचिए। कह रहे हैं पहले की सरकारों में जैसे कि बड़ी दिक्कतें आती थी, जनता परेशान घूमती थी। कह रहे हैं आज तो राम राज्य आ गया है, गुंडे भी नहीं है, कोई भी नहीं है। कुछ नहीं आया है अभी तो, कहाँ कुछ आया है। हाँ। आएगा तभी तो समझ में आएगा, अभी तो कहीं से कुछ भी नहीं आया है। हाँ, हाँ। आने के बाद ही पता लगेगा। अभी तो ये स्थिति कि जनता की जेब ही खाली हो रही है और कुछ नहीं हो रहा। जेब खाली पैसा हो रही। बढ़ नहीं रहा है। हाँ।
पैसा घट रहा है और उल्टा ही उल्टा घट रहा है, पता लगा। हाँ। पहले हम लोगों कह को रहे गैस सिलेंडर, इंटरनेशनल लेवल पे भी जो है देश का नाम हुआ है। इंटरनेशनल लेवल देखने के पहले अपने घर का प्रबंध देखा जाए ना, बाद में बाहर का प्रबंध देखो। बिल्कुल घर सही वाली बात है। नाखुश हो तो बाहर वाली को खुश करने की क्या आवश्यकता है आपको? बताइए, कह रहे हैं घर वाले ना कुछ। हाँ, घर वाली को खुश करो पहले, बाहर वाली को क्यों खुश करने तुले हो? मतलब भारत से मतलब है। इंटरनेशनल में मत देखो, पहले भारत में तो देखो। हमारा नाम कितना बड़ा हो जाए है, लेकिन अगर हमारे घर में खाने को ना हो, नाम से हमारा कोई फर्क नहीं, कुछ नहीं होने वाला। हमको हमारा पेट है, हमको चाहिए भोजन, बिल्कुल सही है? बात है। लेकिन जो भोजन से बोलने भर से पेट नहीं भरता। भूखे पेट वजन ना हो, वजन नहीं वजन नहीं होता। होता। आज हमारे देश में कौन सा ऐसा छोटा छोटा देश है जो दूसरा देश नहीं जानता? हाँ। मैं विदेश में रहा हुआ आदमी, मैं जानता हूँ। हाँ। हर देश एक दूसरे को जानता है, हर बिल्कुल सही देश बात आज करके मीडिया का एशिया हो गया, सब एक दूसरे। कौन सी बड़ी बात है, मोदी जी को जानते हैं बिल्कुल तो सही बात। छोटे छोटे लोगों को, छोटे छोटे कंट्री के लोगों को सब जानते हैं। और जब हमारे देश के जाते हैं तो अच्छी बात है, आदर मिलता है, इज्जत बिल्कुल। मिलती है, क्योंकि हमारे इंडियंस वहाँ पर बिल्कुल। बहुत। एक मिनट रुकिएगा, यहाँ पर भी कुछ लोग बात कर रहे थे। चाचा सुनो तो, अब डरो मत, क्या डर रहे हो, ये बताओ ना। अच्छा, आप बात कर रहे थे, देखो अब मैं आपके पास आई हूँ, थोड़ा सा बात कर लो। ये बताओ, जैसे कि ये लोग कह रहे हैं, अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी, देखिए बिल्कुल आम इंसान है, आपसे पूछूं अगर, क्या लगता है, देखो भगवा भी पहने हो, क्या स्थिति है मध्य प्रदेश में भगवा की, भाजपा की क्या स्थिति है? क्या स्थिति? सही स्थिति है। जो बढ़िया है। महंगाई है तो बढ़िया महंगाई है। हाँ। तो महंगाई से कमाई भी तो ज्यादा कर रहे हैं लोग बाग। सही बात है। देखो भाई जी, कमाई हो रही है, कितना कमा लेते हो एक दिन में? जितने कमा 100 मिल जाए वही बहुत है, मजबूरी किसी से बच रही है। एक दिन में 100 रुपए, 200 रुपए मिल जाए वही बहुत है। 200 भी बहुत है। क्या आता है 200 में? क्या आता है? तो कर लो गुजारा, हाँ, गुजारा कर लो उसी में। गुजारा करना है क्या? और क्या? कह रहे हैं? अच्छा 200 के गुटके ही खा लेते हैं। 200 का तो गुटखा ही खा लेते हो, कह रहे हैं। घर में क्या ले जाते हो? घर को नहीं ले जाएंगे, हाँ, ऐसे बचता भूखा है। मारेंगे क्या? जेल खिलाएंगे तो बचता है। बचेगा तो अपने अपने। हाँ, क्यों नहीं मिला? मिलेगा, खाओगे तो। मजदूर है वो भी तो कर रही है 500 रुपए में, वो भी तो घर चला रही है। नहीं तो चलाना नहीं ना, मैं ये कह रही हूँ कि खुश हो आप। अरे खुशी का कोई देने आएगा क्या? कोई देने आएगा? 2 हाँ। किलो 4 किलो गल्ला दे दिया तो उसमें पेट भर जाएगा। अच्छा, तो आप तो कह रहे हैं बढ़िया तो है, तो कमाएंगे। हाँ, राम राज जागे, आप तो कह रहे हैं। देखो भगवा भी पहन के इसीलिए घूम रहे हो। भगवा पहने तो हमारे लिए पहने हैं, दूसरे के लिए कौन पहने? हाँ, कोई लाके दे दिया किसी ने, क्या भगवा? तो क्या लग रहा है अभी? अच्छा, वोट किसको दे रहे हैं? जो आएगा राज वो सबके लिए आएगा। कांग्रेस और भाजपा में किसको जिता रहे? भाजपा जीतेगी। और आप क्या बोल रहे भैया? आपसे पूछ रहे हैं हम। अरे अब इनसे पूछ लो, आप मेरे से मत पूछो। अच्छा ठीक है, चलो तुम बोल दो भैया, क्या कह रहे हैं? भाजपा कांग्रेस किसको जिता रहे हैं? ये जिताना है बीजेपी को। ये जिता रहे हैं, और आप किसको जिता रहे हैं? कांग्रेस को जिताऊंगा। कांग्रेस को कहे? अपना हाथ जगन्नाथ। अपना हाथ जगन्नाथ मतलब? कांग्रेस कांग्रेस और क्या? क्यों क्यों किन मुद्दों पे? अच्छा, मतलब भाजपा की सरकार है, देखो 18 साल से राज कर रही है, रोडें बनवा दी, सब विकास करवा दिया। सरकार सुला रही है। हाँ, और क्या? क्यों सुला रही है? देखो ना महंगाई कितनी करवा दी, कुछ नहीं हो रहा। 40 का राजश्री आ रहा है, 2 सिरगेट यही पी लेता है। इनका अलग दुख है, कह रहे हैं 40 का तो राजश्री आ रहा है। और क्या? 100 की सिरगेट। क्या करते हो, क्या करते हो भैया? हम तो दीदी काम करते हैं होटल पे। होटल पे काम करते हो? कितना कमा लेते हो एक दिन का? हम 200-250 रुपए कमा लेते हैं। 200-250 रुपए दिन का कमा लेते हो? गुजारा हो पा रहा है घर का? नहीं हो पा गुजारा रहा? ही नहीं हो पा रहा, सिगरेट पी लेते हैं। हाँ, 12 रुपए की सिगरेट आ रही है अमेरिकन को। बताओ, सिगरेट और गुटखा खाना है आपको, फिर कह रहे हैं गुजारा नहीं हो रहा है। तो क्या करेंगे? शौक हाँ। तो करेंगे ना। अच्छा, शौक जरूरी है, पेट पालना जरूरी नहीं है। कमाई इसी लिए रहा है। अच्छा, है ना? तो चलो ठीक है, लेकिन लग रहा है कांग्रेस आ रही है। कांग्रेस आना चाहिए, आना चाहिए तो ले आओगे? क्या पता अपने से थोड़ी ना आएगी। हाँ, आप क्या कहना चाह रहे हैं भैया? क्या लग रहा है, कांग्रेस आ रही, भाजपा आ रही? बीजेपी आनी चाहिए, कह रहे कांग्रेस आनी चाहिए, बढ़िया है। आएगी दीदी, वो स्टेट में जिस साल काम कराएगा उस हिसाब से आएगी बीजेपी। कैसा काम किया है? कह रहे हैं ये तो भैया कह रहे थे कि कुछ नहीं, बस धर्म की राजनीति हुई है। पहले नहीं पेड़ था, कुछ नहीं पेड़, तो आप किसी भी स्टेट में चले जाओ, कभी मोहल्ले में चले जाओ, पहले नल पानी की व्यवस्था नहीं थी, अब सब जगह व्यवस्था है। हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, रोड कह रहे हैं महंगाई बहुत बढ़ गई है, बहुत महंगाई कुछ नहीं बढ़ी, शौक के लोगों के बढ़े। वो दारू पी ले, खाना खा ले, हाँ, ये भी तो है। 70 रुपए की दारू पी रहा, अपने घर वालों को देखोगे 70 रुपए देखोगे आप। हाँ। शौक पूरे हैं, बड़ा कोर नहीं खाना, बड़े बोल कम लोग हैं। सही बात है, मतलब जो कमा रहे हैं उससे दारू पीना है, गुटखा खाना है, लेकिन पेट घर पे नहीं देना है। घर पे नहीं देना, ऐसा क्यों? अच्छा, तो कह रहे हैं पहले के जमाने में, जैसे अच्छा सिलेंडर की बात कर लें, अभी उसका दाम बढ़ा है। पहले 400-500 में सिलेंडर आता था, तब भी लोग इतना धरना करते थे, भाई महंगाई हो गई, महंगाई हो गई।
आज 1100-1200 में आ रहा है तब भी खुश है। तो दीदी विनोद, अब इनको ही कहने से सुना होगा, 10-10 पैदा करोगे और बोलोगे अब महंगाई हो गई। क्या करते हो भैया? मैं दीदी काम करता हूँ। क्या काम करते हो? शॉप पर काम करता हूँ, जो डिजिटल में मार्केटिंग कितना वगैरह। कमा लेते हो एक दिन में? मेरी सैलरी मतलब 9,000 रुपए मंथली। 9,000 रुपए मंथली? 9,000 रुपए में गुजारा हो जाता है? हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं दीदी। बढ़िया, है, खुशी? सही, कोई सब पूरी कितने लोग हैं परिवार में? अभी में 2 दीदी सिस्टर है, पढ़ाई कर रही है, मम्मी पापा। अच्छा चलिए ठीक है, खुश है मतलब? खुश है, भाजपा आ रही है। भाजपा। चलिए ठीक है, न्यू मार्केट में थे और आपने सुना होगा तमाम मुद्दों पर जो है जनता से चर्चा की, और ऐसे ही आपको और क्षेत्रों से रूबरू कराएंगे। हमने जो है काफी लोगों से बात की और आपको बहुत रोचक बातें लगी होंगी, क्योंकि मुझे बहुत मजे आए हैं बात करने में। कोई कह रहा है कि जो है महंगाई बहुत हो गई, कोई कह रहा है रोडें बन गई, कोई कह रहा है जम के विकास हुआ है, कह रहे हैं भाजपा आ रही है, कांग्रेस आ रही है। आपको देखना यही होगा कि जो है इस बार मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनने वाली है, भाजपा आ रही है, कांग्रेस आ रही है, क्या होने वाला है। इस बार वापस से कांग्रेस को जनता जिता रही है जैसे 2018 में जिताया था, या जो 15 साल 18 साल से भाजपा काबिज है वो जीत रही है। मैं कहना चाहूंगी दिखा दीजिए, न्यू मार्केट की जनता है ये और न्यू मार्केट का एरिया है, यहाँ से आपको जनता से रूबरू कराया। कुछ और तीखी मीठी बहसें लेकर आपके सामने फिर से हाजिर होंगे, किसी और क्षेत्र से जनता से रूबरू कराएंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार।